जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य भाई के संशय को दूर करने के लिए आप में हम सब पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के एक लेख का अंश श्रवण करते हैं, जिसमें स्वामी जी ने निरंतर भगवत स्मृति कैसे हो इस विषय पर व्यवहारिक प्रकाश डाला है गीता जी के आधार से। स्वामी जी कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि हे पार्थ, सब समय तो निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध अर्थात कर्तव्य कर। भगवान का स्मरण सब समय हो सकता है, किंतु युद्ध सभी समय नहीं हो सकता। अर्जुन के समय युद्ध रूपी कर्तव्य ही था। अन्य लोगों के सामने अपने अपने घरों के काम हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, युद्ध की तरह घरों के काम धंधे भी सभी समय नहीं हो सकते। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए काम करना, काम करते हुए भगवान का स्मरण करना एवं भगवान का ही काम करना, ये तीन विकल्प साधक के सम्मुख उपस्थित हैं, जो व्यवहारिक रूप से आपको निरंतर भगवान के स्मृति में रत रख सकते हैं। पहले विकल्प में भगवत स्मरण ही प्रमुख है, कार्य गौण है। दूसरे विकल्प में कार्य प्रमुख है, भगवत स्मरण गौण है। और तीसरे विकल्प में भगवान के प्रति अनन्य भाव है, इसलिए भगवान का ही काम हो रहा है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, प्राय लोग काम करते हुए भगवान को भूल जाते हैं। इसमें स्वयं भी असावधानी एक प्रमुख कारण है, परंतु साथ में एक भारी भूल भी। ये एक सिद्धांत है कि जिसके प्रति ममता होती है उसका स्वतः स्मरण होता है। लोग काम धंधों को अपना मानते हैं, उनके प्रति ममता रखते हैं, अतः उन्हें काम धंधे याद आते हैं, भगवान नहीं। भगवान याद भी आते हैं तो कुछ समय पश्चात उन्हें पुनः भूल जाते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें घर का काम करना ही नहीं, काम तो भगवान का करना है। अंजन कहाँ आंख जहीं फूटे, जिस अंजन से आंख फूट जाए वह अंजन कैसा। उससे हमें क्या मतलब। घर का काम करते हुए भगवान को भूल जाए तो हमें काम से क्या लेना। अतः साधक को ये मान लेना चाहिए कि घर हमारा नहीं, काम हमारा नहीं, हम भी हमारे नहीं। घर भी भगवान का, काम भी भगवान का, हम भी भगवान के। अब जो कुछ करोगे वो भगवान का होगा, तो भगवान की याद सतत रहेगी। भगवान की शक्ति से, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का काम हम निरंतर करेंगे। इस प्रकार इस दृढ़ भावना से भगवान ही भगवान रहेंगे और भगवान में अनुराग हो जाएगा, ममता उत्पन्न हो जाएगी। फिर भगवान का स्मरण स्वतः होने लगेगा तो निरंतर स्मृति बनी रहेगी। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, स्मरण के लिए प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु जब तक घर आदि को अपना मानते रहेंगे तब तक स्मरण में भूल होगी ही होगी। जैसे ही सब कुछ भगवान को अर्पण किया तो भूल की संभावना ही समाप्त हो जाती है। जैसे हम किसी धर्मशाला में ठहरते हैं तो ये बात जच जाती है कि ये धर्मशाला हमारी नहीं। इसी प्रकार घर में रहते हुए ये बात जच जानी चाहिए कि ये घर हमारा नहीं है, यहाँ तो थोड़े समय के लिए हम रहने आए हैं। इस बात को बहुत दृढ़तापूर्वक पकड़ लेना चाहिए कि ये घर मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, पदार्थ मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, थोड़े समय के लिए मिला है। समय पूरा होते ही इनसे वियोग हो जाएगा। यदि ये मेरे होते तो सदा साथ रहते, किंतु इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। न इनसे हम इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, न इनको मरने नष्ट होने से बचा सकते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अतः ये पदार्थ आदि मेरे कैसे हो गए। किसी भी युक्ति प्रयुक्ति से इनके साथ मेरापन सिद्ध नहीं होता। अतः ये मेरे नहीं है, नहीं है, नहीं है। और भगवान आज भी हैं, कल भी हैं और कल भी रहेंगे। कल भी थे, जो आज है कल था और कल भी रहेगा, वो ही मेरा है और वो भगवान है। ऐसा बार बार मानने से स्वामी जी कहते हैं भगवान में अपनापन होता है, और जो अपने होते हैं उनको हम चाहकर भी भुला नहीं पाते। इस युक्ति को जीवन में अपनाने से स्वामी जी कहते हैं निरंतर भगवान की स्मृति व्यवहारिक रूप से हो सकती है। मेरे तो एकमात्र भगवान है, क्योंकि भगवान पहले थे, अब हैं और आगे रहेंगे। सांसारिक पदार्थ मेरे नहीं, ना आगे रहेंगे, वर्तमान में भी इनसे निरंतर वियोग हो रहा है। संसार के साथ कभी संयोग है नहीं और भगवान के साथ कभी वियोग है नहीं।
इस एक बात को दृढ़ता से मान भर लेने मात्र से स्वामी जी कहते हैं निरंतर भगवान याद रहेंगे। भगवत प्राप्ति की इच्छा कभी नहीं मिटती। मनुष्य चाहे इस बात को माने ना माने, जाने ना जाने, किंतु उसके हृदय में ये कामना अवश्य रहती है कि मैं सदा के लिए पूर्ण सुखी हो जाऊं, सभी बंधनों से मुक्त हो जाऊं, मेरे पास सभी दुख ना आए, मेरे पास कोई कष्ट ना आए, मेरा कभी अहित ना हो। यही भगवत प्राप्ति की इच्छा है। ये इच्छा अवश्य मेव पूरी होती है, क्योंकि जीव की वास्तविक और सच्ची इच्छा यही है कि मैं भगवान का हो जाऊं, मैं आनंदमय हो जाऊं, और केवल परमात्मा का होना, परमानंद को पाकर ही आनंद में रहा जा सकता है। संसार की इच्छा बिल्कुल नकली है। ये इच्छा बनती और मिटती है, किंतु कभी पूरी नहीं होती। लोगों ने मिथ्या धारण कर रखी है कि संसार की इच्छा मिटती नहीं, परंतु वास्तविक बात यह है कि ये इच्छा टिकती नहीं, बदलती है। बचपन में कोई और इच्छा, आज कोई और इच्छा, कल कोई और इच्छा, वृद्धावस्था में फिर इच्छा बदल जाती है। संसार स्वयं परिवर्तनशील है, अतः संसार की इच्छाएं भी बदलती है। शरीर परिवर्तनशील है, अतः संसार की इच्छा, शरीर की इच्छा, व्यक्ति की इच्छा, हमारी इच्छा, स्वयं जीव परिवर्तनशील है। आज कल और कल में बदल रहा है, लेकिन वो मूल तत्व, वो जीवात्मा जो भीतर बैठा है, वो आत्मा राम, वो अपरिवर्तनशील है। वो कल भी वही था और आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। वही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी तत्व नहीं बदलता। इसीलिए परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही जीव की स्वयं की इच्छा है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं संसार का काम, घर परिवार का काम भी शरीर मन इंद्रियां आदि का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम तो भगवान का भजन है, भगवान और उनके तत्व को प्राप्त करना है। हमें एकमात्र भगवान की आवश्यकता है। भगवत प्राप्ति की इच्छा ही हमारी वास्तविक इच्छा है। संसार का काम तो पराया है। उपयुक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि जीव का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य सिद्ध संबंध है, परंतु अज्ञानवश आपने और मैंने संसार से संबंध मान लिया, भगवान को भूल जाते हैं, जबकि भूलना हमारी भूल है। जीव यदि दृढ़ता पूर्वक हम आप यदि ये मान लें कि भगवान अपने नित्य सत्य शाश्वत संबंध है, मान भर लेने से स्वामी जी कहते हैं हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवान की स्वतः निरंतर याद बनी रह सकती है, फिर करना नहीं पड़ेगा, स्वतः भगवान प्यारे लगने लगेंगे। स्वामी जी कहते हैं श्वास श्वास में भजन होने लगेगा, 24 घंटे भगवान का स्मरण बना रहेगा, नित्य निरंतर हर समय हर जगह केवल वही प्रियतम प्यारे, वे रघुनंदन वे यदुनंदन वे ही याद आएंगे, फिर करना नहीं पड़ेगा। स्वतः सिद्ध वह परमात्मा जो हमारे हृदय के भीतर बैठा है, वह नित्य निरंतर एक इस बात को मानने के कारण कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और नित्य निरंतर जो कुछ कर रहा हूँ उसी परमात्मा के निमित्त कर रहा हूँ, उसी का काम कर रहा हूँ, उसी की आज्ञा से कर रहा हूँ। ये एक बात मानने भर से जो कुछ करेंगे वो भजन हो जाएगा और इस व्यवहारिक रीति से आप और मैं नित्य निरंतर भगवान की स्मृति में 24 घंटे भगवान की याद में सतत भगवान के चिंतन में लगे रह सकते हैं। इसलिए इस व्यवहारिक युक्ति को जीवन में अपनाइए, नित्य निरंतर नाम की रटना लगाइए, निश्चय आपका और मेरा उद्धार होगा। जय श्री हरि।